नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का मनोबल बढ़े तथा वे ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके और साथ ही आम गरीब जनता की आवाज़ उठा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से। तो मोदी सरकार की चीन मुद्दे को लेकर खुली पोल। लेफ्टिनेंट जनरल ने बताया कि भारत की 40 किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर चुका है चीन। या दोस्तों, आपको बता दें, ये बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच गतिरोधक क्षमता को खत्म करने के लिए आज दोनों सेनाओं के कमांडरों के बीच बातचीत होगी। लेकिन बातचीत से पहले चीन ने अपने सैन्य कमांडर को बदल दिया है, जिसके बाद रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल का एक बयान आया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल HS पनांग का कहना है कि 6 जून यानी आज होने वाली बातचीत में चीन का पलड़ा भारी रहने वाला है। पनांग ने इस पर तर्क देते हुए कहा है कि पूर्वी लद्दाख के 3 अलग अलग हिस्सों में लगभग 40 किलोमीटर की भारतीय जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि 6 जून यानी आज होने वाली बैठक में चीन भारत के सामने ऐसे समझौतों की शर्त रखने की कोशिश करेगा जिसे भारत के लिए मानना बहुत मुश्किल होगा। वहीं आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल ने दावा किया है कि अगर भारत चीन की शर्तों को नहीं मानता है तो वह समीपवर्ती क्षेत्रों में युद्ध भारत के खिलाफ छेड़ सकता है। तो ये काफी बड़ा बयान जो है रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल का आया है और उन्होंने ये दावे किए हैं कि 40 किलोमीटर जमीन भी चीन ने जो है भारत की कब्जा कर ली है और वह युद्ध भी भारत के खिलाफ छेड़ सकता है अगर भारत उसकी बात नहीं मानेगा। तो ये बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो हज यात्रा रद्द करने वालों को मिलेगा पूरा पैसा। सऊदी अरब से नहीं हुई बात, फिर भी लिया गया बड़ा फैसला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया में कोरोना महामारी के कारण कोहराम मचा हुआ है और इसी को देखते हुए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने उन सभी हज यात्रियों का 100% पैसा वापस करने का फैसला किया है जो इस साल हज के लिए जाना चाहते थे। इसका कारण बताया गया है कि हज 2020 के बारे में सऊदी अरब अधिकारियों से कोई बातचीत नहीं हुई। उन्होंने कुछ बातचीत नहीं की है और ये भी नहीं बताया कि आप अपने हज यात्रियों को सऊदी अरब में हज के लिए भेजें। लेकिन इसी को देखते हुए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो भी हज यात्री इस साल अपनी हज यात्रा को रद्द करना चाहते हैं उन्हें पूरा पैसा दिया जाएगा और उनसे किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। हज यात्रा को रद्द करने के लिए सभी हज यात्रियों को एक फॉर्म भरना होगा। तो ये काफी बड़ा फैसला लिया गया है कि जो भी यात्रा नहीं करना चाहता है उसे पूरा पैसा दिया जाएगा जितना भी उसका खर्च हुआ था और कोई भी सरकार पैसा नहीं काटेगी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो भारत में फिर से लगेगा लॉकडाउन, नहीं होगी किसी तरह की छूट, फिर से पहले की तरह सब कुछ रहेगा बंद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारत में एक हफ्ते में 61,000 कोरोना महामारी के नए मामले सामने आए हैं। वहीं इसे लेकर एक्सपर्ट को आशंका है कि देश में फिर से कोरोना महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ेगा और अब के लॉकडाउन ऐसा लगाना पड़ेगा कि किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी और पहले की तरह सब कुछ बंद रहेगा। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने लॉकडाउन 5 में कुछ पाबंदियां हटा ली थी, जिसके बाद ये महामारी भारत में बहुत तेज से फैली और देश में एक सप्ताह में करीब 61,000 नए मामले सामने आए हैं। वहीं भारत अब कोरोना प्रभावित देशों की लिस्ट में इटली से आगे हो गया है। अगर ऐसे में नियंत्रण नहीं पाया गया तो फिर ये महामारी बहुत तेज से फैलेगी और एक्सपर्टों की राय है कि एक दिन में लगभग 50 से 80,000 तक कोरोना महामारी के भारत में केस आएंगे। अगर इसको नहीं रोका गया तो अब आशंका जताई जा रही कि जल्द ही लॉकडाउन को फिर से मोदी सरकार कड़ाई से लागू कराएगी और सब कुछ जो छूट दी है उसको निरस्त करेगी और पहले की तरह ही सब कुछ बंद किया जाएगा कोरोना महामारी को रोकने के लिए। तो ये बहुत बड़ी अपडेट आ रही है लॉकडाउन को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर साधा निशाना। बोले कोरोना संकट के बीच राज्य को मदद देने में विफल रही मोदी सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को केंद्र की मोदी सरकार पर कोविड-19 संकट के दौरान राज्य को किसी तरह की मदद देने में विफल रहने का आरोप लगाया है। वहीं आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना भी की है। वहीं आपको बता दें कि अमरिंदर सिंह ने कहा कि ये केंद्र का कर्तव्य है कि वह
कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में आगे आए और राज्य को उनकी ध्वस्त हो चुकी, टूट चुकी अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने में मदद करे। वहीं आगे उन्होंने कहा कि भारत सरकार कोरोना के प्रकोप और लंबे समय तक लगे लॉकडाउन के प्रभाव से निपटने में छोटे राज्य को कोई मदद देने में विफल रही है और किसी तरह की कोई मदद केंद्र की मोदी सरकार ने अब तक छोटे राज्य को नहीं दी है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार कोई आर्थिक पैकेज दे जिससे कि राज्यों की अर्थव्यवस्था सुधर सके और वह अपने पैरों पर खड़े हो सके। तो ये काफी बड़ा गंभीर आरोप मोदी सरकार पर लगाया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि निजामुद्दीन मरकज मामले में सीबीआई की जांच की जरूरत नहीं, दिल्ली पुलिस से काफी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि निजामुद्दीन मरकज मामले में सीबीआई की जांच की मांग वाली याचिका पर जवाब देते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने कोर्ट में कहा कि इस मामले में सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में दायर केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा हलफनामे में कहा गया है कि पुलिस जांच एडवांस स्टेज में है और दिल्ली कानून के मुताबिक जांच कर रही है। सरकार के हलफनामे में कहा गया है कि तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना मोहम्मद साद और जमात के लोगों ने जानबूझकर देश में कोरोना महामारी फैलाई और सभी दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया। सरकार ने कहा है कि 21 मार्च को ही दिल्ली पुलिस ने तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद को मरकज में जमा लोगों को वापस भेजने के लिए कहा था, लेकिन पुलिस के इस निर्देश का पालन नहीं किया गया था और जानबूझकर उनको रोका गया था, जिससे कि पूरे देश में कोरोना महामारी फैली थी। इसी को देखते हुए आगे जो है मोदी सरकार ने कहा है कोर्ट में कि इस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा और जल्द से जल्द सभी तबलीगी जमातियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कुछ के खिलाफ कार्रवाई भी हो चुकी है और जल्द ही मौलाना साद को भी गिरफ्तार किया जाएगा और उनसे पूछताछ की जाएगी। तो ये काफी बड़ी बात जो है कोर्ट में की गई है, कोर्ट में कहा है मोदी सरकार ने, क्योंकि कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि केंद्र की मोदी सरकार जो है तबलीगी जमात मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और न ही मौलाना साद को अभी तक केंद्र की मोदी सरकार ने गिरफ्तार किया है। इसी के जवाब में केंद्र की मोदी सरकार ने कोर्ट में ये बातें कही। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो 20 लाख करोड़ का ऐलान कर घर नहीं बैठ सकती मोदी सरकार, गरीबों की लगातार करनी होगी मदद, रघुराम राजन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण चरमराई अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की थी। सरकार के इस फैसले पर हमला बोलते हुए जो है पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि सरकार ने पैकेज का ऐलान करने के बाद